हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो इस क्लास 11 के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, वो भी वेक्टर के ऊपर। इससे प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर में जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी करा, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, इस लेक्चर को देख लेंगे, तो आपका कमांड जो है न्यूमेरिकल ऑन वेक्टर्स के ऊपर 1000% हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहें। और यहाँ पर हम काम ये करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा, जो क्वेश्चन का प्रोसेस होगा, वो सबसे पहले सिंपल होगा और फिर हम उसके लेवल को, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे और देखेंगे कि जो जो चीज़ हम लोगों ने स्टडी किया है अभी तक, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस वेक्टर में कैसे सॉल्व करते हैं। और प्रोसेस ये है कि हम सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर उसके लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें पी वेक्टर दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप, क्यू वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप। आपने कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड पी वेक्टर का, क्यू वेक्टर का, पी प्लस क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर को, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर और पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर रहे हैं। पी वेक्टर दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं, क्यू वेक्टर दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है √x² प्लस y² प्लस z²। तो मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर में देखिए, इसे अगर आप पी वाले से कंपेयर कीजिए तो x के जगह है 6, तो 6 का स्क्वायर, y के जगह है 8, 8 का स्क्वायर, z यहाँ पर नहीं है इसलिए z के वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा √6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यह आ जाएगा √100। तो मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर निकल कर आ जाएगा आपका 10। तो इस तरीके से आप मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर निकाल लिए। तो पी वेक्टर के लिए काम मैंने करा है, क्यू वेक्टर आपको निकालना है। सेम प्रोसेस होगा और ये आपका वर्क है कि आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट को जरूर डालें। ठीक है, अब आते हैं पी प्लस क्यू वेक्टर। तो पी प्लस क्यू वेक्टर के लिए देखिए क्या काम करते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो फिर से देखिए पी और क्यू दिया हुआ है तो दोनों पी के वैल्यू को लिख लेंगे। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा, पी के वैल्यू को लिख लीजिए 6i कैप प्लस 8j कैप। दोनों को ऐड करना है इसलिए ऐड का साइन देंगे। क्यू वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 6 और 4 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10i कैप, 8 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5j कैप। तो हमने पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के वैल्यू को निकाल लिया। मॉडुलस निकालना है तो इसे मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसे मॉडुलस के अंदर रख देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे x² प्लस y², z² इस वजह से नहीं क्योंकि यहाँ पर z नहीं। तो x का वैल्यू कितना है 10, तो ये आ जाएगा √10 का स्क्वायर और ये आ जाएगा y 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 100 प्लस 25। तो ये टोटल फाइनल रिजल्ट आ गया आपका 100। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ गया यहाँ पर √125 और जो वैल्यू हो जाएगा 5√5। ठीक है, तो इस तरह से मैंने P प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट कर लिया। तो आपका फिर से काम यह है कि आप P माइनस क्यू को सॉल्व करें घर पर और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अब हम लोग सॉल्व करेंगे P स्केलर प्रोडक्ट मतलब P वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। तो P वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर निकालने के लिए क्या काम करेंगे, P वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। तो यहाँ पर P के वैल्यू को पुट कर देंगे तो 6i कैप प्लस 8j कैप, डॉट का साइन देंगे और फिर 4i कैप माइनस 3j कैप। तो ये अब देखिए P वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर निकालने के लिए हम काम ये करेंगे कि 6 × 4, एक बार इससे आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे मतलब कि 6i कैप को इस पूरे से इंटू करेंगे। तो एक बार 6 को 4 से अगर हम इंटू करें तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा i कैप डॉट i कैप। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए फिर 6 को किससे इंटू करेंगे, 3 से। तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस 6 3 जा 18 और ये आ जाएगा i कैप डॉट j कैप। तो 6 का काम खत्म हो गया। अब हम लोग 8 को लेंगे और 8 को इससे इंटू करेंगे तो 8 4 जा होता है 32। तो यहाँ लिखेंगे 32, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है इसलिए प्लस 32j कैप डॉट i कैप। ठीक है, फिर प्लस है यहाँ पर, फिर यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस
और 8 3 जा 24, ठीक है, 8 3 जा 24 और ये आ जाएगा जे कैप डॉट जे कैप। अब देखें यहाँ पर देखिए तो हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला था डॉट प्रोडक्ट में कि आई डॉट आई 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी वैक्टर डॉट क्यू वैक्टर जब निकालेंगे तो 24 इंटू 1, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाता है, फिर यहाँ माइनस है 18, फिर आई डॉट जे कितना हो जाता है 0, तो यहाँ पर हम 0 डाल देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए प्लस 32 है तो प्लस 32 और जे डॉट आई कितना होता है तो ये भी 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ डाल देंगे 0। फिर उसके बाद आता है माइनस 24 और जे कैप डॉट जे कैप हो जाता है 1, तो यहाँ पुट कर देंगे 1। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा वो देखें, यहाँ आ गया 24 पी वैक्टर डॉट क्यू वैक्टर इज इक्वल टू 24 इंटू 1, तो ये आ गया 24, ये आ गया 0 माइनस 0 प्लस 0 और ये भी कितना आ गया माइनस 24। तो फाइनली 24 माइनस 24, तो पी वैक्टर डॉट क्यू वैक्टर का वैल्यू कितना आ गया 0। तो ये हमने निकाल लिया है मैग्नीट्यूड किसका, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब पी वैक्टर डॉट क्यू वैक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग काम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखो पी वैक्टर डॉट क्यू वैक्टर स्केलर प्रोडक्ट निकालने के बाद अब हम लोग निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पी वैक्टर क्रॉस क्यू वैक्टर लिख लेते हैं। तो पी वैक्टर क्रॉस क्यू वैक्टर हो जाएगा आपका, पी के वैल्यू को लिख लेंगे तो 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस का साइन देकर फिर से 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो जैसा हम लोगों ने डॉट में काम किया था सेम प्रोसेस ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो पी वैक्टर तो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 और यहाँ लिखेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। फिर 6 इंटू ये माइनस आ जाएगा 6 3 जा 18 और ये आ जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 8 4 जा 32 और ये आ जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप और ये आ जाएगा माइनस 24 जे कैप क्रॉस जे कैप। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू के लिए काम करा था, तो हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला था क्रॉस प्रोडक्ट में कि 24 और आई कैप क्रॉस आई कैप जो हो जाता है वो हो जाता है कितना, तो आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। ये रिजल्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा कि ये हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। जिस वीडियो में मैंने इसे डिस्कस करा है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाता है माइनस 18। तो याद करें इसके लिए मैंने आपको एक नियम बताया था ये वाला, ठीक है। इसमें आई कैप जे कैप और के कैप था। अगर आप इस एरो को फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और अगर इसके अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। तो देखिए यहाँ आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे मतलब फॉलो कर रहे हैं तो के आएगा और वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे के कैप। फिर आते हैं 32 और देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे क्रॉस आई इसके अपोजिट जा रहे हैं तो के लेंगे लेकिन निगेटिव माइनस के कैप। फिर माइनस 24 और जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी कितना आ जाता है 0। तो यहाँ पर पी वैक्टर क्रॉस क्यू वैक्टर में सिर्फ जो हमारे पास रिजल्ट बच रहा है वो है ये 24 इंटू 0 तो 0, ये आ गया माइनस 18 कैप माइनस 18 के कैप और ये आ गया माइनस 32 के कैप और ये आ जाता है माइनस 0। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो है पी वैक्टर क्रॉस क्यू वैक्टर इज इक्वल टू, ये दोनों निगेटिव ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 50, ठीक है। तो माइनस 50 के कैप, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि है ना, ये हमारा फाइनल आंसर है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला तो वो कितना आया माइनस 50 के कैप। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो हम लोग काम करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है किसका, ए प्लस बी का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, तो a प्लस बी वैक्टर अगर हम मान लेते हैं कि कोई c वैक्टर है तो सबसे पहले हम c वैक्टर निकालेंगे और c वैक्टर निकालने के लिए हमें a वैक्टर प्लस b वैक्टर को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर a वैक्टर कितना है 2i कैप, ठीक है। तो c वैक्टर निकालने के लिए देखिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ये a वैक्टर की जगह लिख लिया, b वैक्टर की जगह लिखेंगे तो प्लस 3i कैप माइनस 2j कैप
माइनस 2 के कैप, ठीक है। अब देखें तो c वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा i वाला i के साथ जुड़ेगा या घटेगा, तो 2 + 3 5 i कैप माइनस जे कैप माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3 जे कैप, और 3 और 2 तो ये हो जाएगा प्लस के कैप। तो हमने c वेक्टर निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला जानते हैं कि जब आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो ये हमने मैग्नीट्यूड वेक्टर तो निकाल लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर करेंगे √x² + y² + z²। तो √x कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, y है -3 तो ये हो जाएगा 9, और z कुछ नहीं है 1 है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है, 9 + 1 10 और 10 + 25 35 √35। तो आपसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है सी कैप। सी कैप क्या है एक्चुअली में, तो ये है a + b का, ठीक है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है a + b का, a वेक्टर + b वेक्टर का वेक्टर यूनिट का यूनिट वेक्टर है सी कैप। तो सी कैप आ गया सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर यहाँ से लिख देंगे, सी वेक्टर 5i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन, और मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कितना आया है √35। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया सी कैप, और यही इसका आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमने इस दोनों को जोड़कर एक रिजल्ट लिया सी वेक्टर, और सी वेक्टर ही क्या है, सी वेक्टर एक्चुअली में दोनों का सम है। और फिर इसी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, और वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो इसे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन में a वेक्टर मॉडुलस ऑफ a + b वेक्टर बराबर है मॉडुलस ऑफ a वेक्टर - b वेक्टर के। तो आपसे पूछ रहा है a और b के बीच में रिजल्ट क्या है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, काम ये करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ मिलेगा a वेक्टर + b वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा a वेक्टर - b वेक्टर का स्क्वायर। तो अब देखिए इसे जो हम आगे प्रोसेस में बढ़ाएंगे तो हम दोनों के लिए क्या काम करते हैं, इसके स्क्वायरिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। तो a वेक्टर + b वेक्टर डॉट a वेक्टर + b वेक्टर, ठीक है। और इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a वेक्टर - b वेक्टर, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर - b वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया, ये आपके दिमाग में सवाल आ सकता है। इस वजह से लिए क्योंकि मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, कहीं पे डायरेक्शन है नहीं, और हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट, इस वजह से उसे लिया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली हमें निकल कर आएगा a² + b² + 2ab, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है, ये निकल कर आएगा। और ये देखें तो ये भी आएगा a² + b² - 2a डॉट b, ये निकल कर आएगा, ठीक है, a वेक्टर डॉट, ठीक है, a वेक्टर ये निकल कर आएगा। अब देखें तो यहाँ पर a² से जब आप ध्यान से देखेंगे तो a² के साथ कैंसिल हो जाएगा, b² के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये निगेटिव वाला पोर्शन इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर = 0। अब यहाँ पर देखिए ये इधर 0 है, तो 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर = 0। 0 कितना डिग्री होता है, तो cos 90 का वैल्यू है ना 0 होता है। तो यहाँ पर देखें जब, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर 0 है तो ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 को जब हम उधर भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब देखिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाता है ab cos थीटा, और ये आ जाता है cos 90, ठीक है। तो अगर हम एंगल का बात करें तो एंगल की बात करें तो थीटा, अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे मिलेगा ये कि cos थीटा cos 90 के बराबर है, इसलिए थीटा = कितना आ जाएगा 90। यहाँ पर एंगल पूछ रहा था कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा, तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गिवन, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और गिवन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आर वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आपको प्रूफ करना है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर उस दोनों के बीच में थीटा क्या है, स्मॉलर एंगल है। तो यहाँ पर हम काम ये करेंगे कि देखिए ये प्रूफ करना है, तो जो गिवन है उसी को लेकर चलेंगे। अगर हम दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये फिर से मेरे पास आ जाएगा आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, आर वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ ए और ये, तो इसे करेंगे आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। तो अब जब इसे काम करेंगे तो ये सिंपली आर स्क्वायर निकल के आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसे देखें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इतना निकल कर आ जाएगा। अब देखें जब ये आर स्क्वायर इतना आ गया है तो जहां डॉट हटाते हैं वहां हम लोग कॉस डाल देते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का ये काम है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो रिजल्ट हमें शो कराना था वो हमने शो करा दिया। किस तरह किया है, सिर्फ हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया और दोनों स्क्वायरिंग को डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से सॉल्व कराया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो भी जहाँ भी मैग्नीट्यूड की बात आए और मैग्नीट्यूड के लिए काम करने को कहे तो वहाँ पर आपको सिर्फ सीधे क्या कर देना है, डॉट प्रोडक्ट के लिए काम कर देना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता। इस वजह से जहाँ भी आपको मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ कहे तो आप सीधे उसका क्या निकाल देंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर दिया। अब हम लोग अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है, तो ए वेक्टर दे रहा है, ए वेक्टर को लिख लेते हैं 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। बी वेक्टर है तो बी वेक्टर को भी लिख लेते हैं -2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। इस तरीके से हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर के वैल्यूज को लिख लिया है। अब आपसे कह रहा है कि दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए देखिए फिर से यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट का काम करेंगे। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो अगर हमें एंगल निकालना है मतलब cos थीटा मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ab, तो हम काम यहाँ क्या क्या करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए वेक्टर है तो वेक्टर हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, तो ए और बी मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। तो सबसे पहले हमें ए और बी के लिए काम करना है। तो अगर हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर के लिए काम करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 24, सॉरी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो a इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 16 36, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 12 12 9 12 9 21 1 कैरी 2 3 1 4 4 2 6 रूट अंडर 61। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, बी वेक्टर भी निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो ये भी निकल कर आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ये b निकल कर आ जाएगा रूट अंडर 25 और 4 29 49। तो 29 और 49 आ जाएगा आपका 78, ठीक है। तो इस तरह हमने b को भी निकाल लिया। अब इस पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब उससे पहले इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर सॉल्व करने के लिए अगर कहें तो a वेक्टर देखिए, a वेक्टर के वैल्यूज को लिख लेते हैं 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप डॉट, और b के वैल्यूज को लिख लेंगे तो -2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। अब देखिए हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और हमारे पास नॉलेज भी है कि सिर्फ i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है और k डॉट k 1 होता है। बाद बाकी जितना i डॉट j
या जे डॉट के ये सब 0 हो जाते हैं, तो इतना लंबा ना करके हम सीधे उसी पर सॉल्व करें। तो आई डॉट आई 1 तो ये हो जाएगा -8, 6 ये हो जाएगा -30 और के डॉट के में आ जाएगा -21। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -21 -8 आ जाएगा -29 और ये आ जाएगा -59। तो इस तरह हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को भी निकाल लिया, जो कितना है -59। अब cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा निकालने के लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट निकाला हुआ है। cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -59 और ए बी, ए कितना है √61, बी कितना है √78, तो √61 इंटू √78 तो ये आ गया cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स -59 √61 इंटू 78। इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि एंगल के लिए कह रहा था, तो एंगल हम लोगों ने इस तरीके से निकाला। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 2 इक्वल फोर्सेज हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर, मतलब कि 2 इक्वल फोर्सेज है, मतलब 2 फोर्स है, दोनों इक्वल है और उसका जो रिजल्टेंट है वो भी एक दूसरे के इक्वल। तो आपसे पूछ रहा है कि जो 2 वेक्टर होगा एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड, वो दो जो वेक्टर होगा, जो 2 फोर्स है वो एक दूसरे पर किस तरीके से इंक्लाइंड है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन दे रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक फोर्स है F1 और दूसरा फोर्स है F2। ठीक है, और यहाँ पर F1 और F2 ये दोनों आपस में इक्वल है। 2 इक्वल फोर्सेस, ये दोनों आपस में इक्वल है। दोनों किसके बराबर है, तो मान लेते हैं F के बराबर है। दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर, यहाँ पर जो रिजल्टेंट है ये भी F1 और F2 के बराबर है। ये इतनी बात क्वेश्चन दे रहा है। आपसे पूछ रहा है कि कितने डिग्री पर F1 और F2 इंक्लाइंड होगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो a यहाँ पर कौन है F1 स्क्वायर, b कौन है F2 स्क्वायर प्लस 2f1 F2 cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर r भी किसके बराबर है, F1 F2 के बराबर, तो अभी फिलहाल r ही रहने देते हैं। अब देखिए r बराबर है F1 F2, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो तीनों को किसी एक में चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबको r में चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों का तीनों आपस में इक्वल है, तो r स्क्वायर ये भी हो जाएगा, r स्क्वायर ये भी हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस 2r इंटू r cos थीटा। ठीक है, अब देखिए जब ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा 0, ये आ गया r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए ये जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर cos थीटा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो इधर आ गया 1/2 cos थीटा। अब आप देखें तो cos कितने डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, तो cos 120 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो -1/2 होता है। तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पर जो सवाल किया जा रहा था कि कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होगा, तो 120 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा, ये जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एट दी water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of the south. Find the resultant velocity of the boat. यहाँ पर ये कह रहा है कि एक मोटर बोट रेस चल रही है और उस मोटर बोट रेसिंग में जो रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है, कितने की स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन और लिख लेते हैं गिवन के क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ये ओरिजिन है। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने डिग्री कहाँ जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब ये नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरो दे देंगे, ये है 25 किलोमीटर, इसका वैल्यू कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, ये हमने यहाँ लिख दिया।
अब दूसरा वेक्टर ये किसका है, बोट का, ठीक है, बोट का स्पीड है। अब उसके बाद जो वाटर करंट है उसका स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ कितना, 60 डिग्री। तो हम यहां से यहां, ठीक है, इसके लिए दूसरा कलर यूज करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए ये हमने यूज किया, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री है साउथ का ईस्ट में, साउथ से ईस्ट की तरफ कितना, 60 डिग्री। इसका वैल्यू कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि बोट का रिजल्टेंट कितना होगा। तो हम लोग सिंपल काम करते हैं, दो वेक्टर है, टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो पैरेललोग्राम। यहां पर हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ज्वाइन करेंगे। तो देखेंगे कि हमारा ये जो है कंप्लीट एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर पर आवर, और ये अगर 25 किलोमीटर है तो ये भी हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें इसका रिजल्टेंट कौन होगा, तो इसमें इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा ये, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर। तो अब देखें इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, तो जो परफेक्ट एंगल है वो ये है, दो वेक्टर के बीच में, इसके और इसके बीच में एंगल बन रहा है ये पूरा होता है 180 में से ये इतना 60 है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो हमें थीटा पता चल गया कितना, 120 डिग्री, ठीक है, थीटा पता चल गया है 120 डिग्री। उसके बाद देखिए अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा कितना है 25, बी की बात करें तो बी कितना है 10। हमसे क्या कहने को कह रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब कुछ काम नहीं करना है, ए के जगह वैल्यू पुट कर देंगे 25 का स्क्वायर, बी के जगह वैल्यू पुट कर देंगे 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है 120। अब इसे बस सॉल्व कर देना है। तो देखिए 25 का स्क्वायर 625 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस, और ये हो जाएगा कितना 500, ठीक है। 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 10 500, और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, तो ये आ गया कितना 250। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 625 प्लस 100, और ये आ जाएगा -250, ठीक है। तो अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 725 में से 250 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7, ठीक है, और ये आ जाएगा 6 में से, ठीक है, तो 475 ये आर स्क्वायर आ गया है। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू आ जाएगा √475। इसका रूट वैल्यू निकाल लेंगे तो रिजल्टेंट पता चल गया, ये आ गया किलोमीटर पर आवर। इसे सॉल्व करने पर आएगा 21.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ गया। यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो फॉर डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन का काम करेंगे तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है tan अल्फा, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू होता है b साइन थीटा प्लस a प्लस b कॉस थीटा। इस फॉर्मूले पर वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। b कितना है 10, तो यहाँ डाल देंगे tan अल्फा इज इक्वल टू b है 10 इंटू साइन 120, साइन 120 डिग्री अपॉन a कितना है 25 प्लस 10 साइन 120 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। साइन 120 के वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, और नीचे कॉस है तो कॉस 120 के वैल्यू पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा tan अल्फा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन और गिवन। ये काम कर रहे हैं हम किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या दे रहा है, तो ए वेक्टर दे रहा है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर जो दे रहा है उसे लिख लेते हैं -6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए जब पैरेलल होगा, फॉर पैरेलल, तो पैरेलल के लिए कंडीशन ये होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा,
0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या हम ये करते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का एक तरीका ये भी है कि या तो हम वैल्यूज पुट कर दें और फिर आई कैप जे कैप इस तरीके से सॉल्व करें, ये भी है, या फिर हम यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स यूज करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म यूज करते हैं और उसके मदद से सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो हम यहाँ एक बड़ा सा 2 लकीर खींचेंगे, बॉक्स नहीं है, 2 साइड लकीर खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। पहले हम लोग ए वेक्टर के वैल्यू को लिख लेते हैं, आई में 2 -3 और के में -1। और अगर हम इसमें लिखें, आई के में लिखें तो ये हो जाएगा -6 9 और ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पर हम काम ये करेंगे कि अगर हम आई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, ये मैथमेटिक्स में आपको मिला होगा, ये मैथमेटिक्स का चीज़ है मैट्रिक्स, उसके तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमने ऊपर आई जे के लिख लिया। पहले ए के सारे आई जे के वैल्यू को लिख लेते हैं, फिर बी के सारे आई जे के वैल्यू को लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर 2 -3 -1 है, तो अगर हम आई के लिए काम करेंगे तो काम ये करेंगे कि जब हम आई के लिए काम करते हैं तो आई वाला रो, ठीक है, और आई वाला कॉलम ये सब छुप जाएगा। तो जो बच जाएगा उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम आई के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे आई कैप, ठीक है। अब आई कैप जब हम काम करेंगे तो देखिए क्या क्या बच रहा है, ये -3 और ये 4 बच रहा है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा -3 × 3 माइनस फिर इसको इसके साथ 9 × -1। तो इस तरीके से हमने आई कैप का काम कर लिया। अब अगर हम जे कैप के लिए काम करें तो यहाँ लिख लेते हैं जे कैप प्लस, ठीक है, जे कैप के लिए काम करेंगे तो फिर से देखिए ये वाला छुप जाएगा, 3 और 9 छुप जाएगा, ये बच जाएगा, तो बच गया 2 -1 -6 3। तो यहाँ लिखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 × -6 और माइनस कर देंगे 2 × 3। ये जे कैप का काम हो गया। फिर इसके बाद देखिए अगर हम के कैप के लिए काम करेंगे तो के कैप के लिए हो जाएगा प्लस के कैप और फिर से ये के वाले में ये छुप जाएगा तो बच गया ये, तो 2 × 9 -3 × -6। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू आई कैप, इसे सॉल्व कीजिए, ये आ गया -3 -9 और ये आ गया +9। जे कैप के लिए काम कीजिए तो ये आ गया +6 और ये आ गया -6। के कैप के लिए काम कीजिए तो ये आ गया 18 और ये आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -18। तो फाइनली आई कैप 0, जे कैप भी कितना 0 और के कैप भी कितना आ गया 0 आ गया। तो ये सारे का सारा क्या आ गया 0। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइनली कितना आ गया है, ये सारे का सारा 0 है तो 0 आ गया। अब जब 0 आ गया है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ना तो a 0 है ना तो b 0 है, तो हम लिख सकते हैं a नॉट इक्वल टू 0 और b भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर उसका प्रॉपर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं वैल्यूज दिए हुए। तो a और b 0 नहीं है तो बच गया कौन, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर हम 0 करें तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0 डिग्री। तो प्रूफ हो गया कि 0 डिग्री है, मतलब एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर भी ऐसे ही है। तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर्स को ये मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लाकर सॉल्व करते हैं, और नहीं तो हम लोग सिंपली जो कार्टेशियन फॉर्म है उसमें भी लाकर हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।